हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं आपके स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेटेड वीडियो। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में आप जितना आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा खुद को लोनली महसूस करोगे, क्योंकि ये जो दुनिया का फसाड है इसके साथ खुद को आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। एंड जो पीस आप चाहते हो, जो हेल्प आप चाहते हो, जो एक्सेप्टेंस आप चाहते हो, वो आपको नहीं मिलेगा। और आई थिंक ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ, उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो अक्सर स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं, बट उन लोगों को काइंड ऑफ पता नहीं है कि डेड लॉक कहाँ पे है। सो लाइक आपके पास की है, आपको पता है कि आपके पास एनर्जी है, आप एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो, आप ही है, खुद है की हो, बट आपको पता नहीं है कि लॉक कहाँ पे है। सो बेसिकली यू आर trying to help yourself, trying to help others, but you just don't know कि how to find the lock. Like चाबी तो आपके पास है, but लॉक कहाँ पे है? तो that's what we are gonna discuss. Now ये मैंने क्यों लेके आया, क्योंकि the most common thing is जब आप ये दुनिया के भीड़ या फिर आप मान लो कि दुनिया में जो बिजी स्केड्यूल्स है उसको मेंटेन करते करते जब आप थक जाते हो और जब आपको एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आते हैं मन में कि भाई ये तो मेरे को भी पता है कि ऐसा हो रहा है, बट उस क्लैरिटी को जब आप नहीं ढूंढ पाते हो अपने रियलिटी में, लाइक जो क्लैरिटी आप मन के अंदर सोचते हो, जो क्लैरिटी आप मानते हो, विश्वास करते हो, वही क्लैरिटी को जब आप अपनी रियलिटी में ढूंढ नहीं पाते हो तो आपको क्या लगता है कि वाई दिस इज सो। इसका सिंप्लीफिकेशन यही है कि आपको अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपको एक ऐसा फीलिंग से कि कुछ होगा, बट रियलिटी में कुछ नहीं बदल रहा है। तब जाके डाउट क्रिएट हो जाता है। तो फिर ये चीज एकदम एंटरटेनमेंट है, बस हीलिंग बोल के कुछ नहीं होता है, या फिर डिवाइन काम ही नहीं करते। नाउ यहाँ पे बात आते हैं कि वेयर इज द डेड लॉक, क्यों काम नहीं करते? क्या सच में डिवाइन एग्जिस्ट करते हैं? क्या सच में स्पिरिचुअल हेल्प एग्जिस्ट करते हैं? The answer is yes, but at the same time आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिवाइन असिस्टेंस या फिर डिवाइन हेल्प है, इस हेल्प को सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, सभी लोग, लाइक मैं, आप, कोई भी थर्ड पर्सन एक्सेस कर सकते हैं, बट इस हेल्प को एक्सेस करने के लिए जो क्षमता है वो सबके पास नहीं है। सो मेरा कहने का मतलब है कि एक्सेस हम कर सकते हैं, बट क्षमता हमारे पास नहीं है। नाउ यू कैन बिल्ड दिस क्षमता, लाइक आप खुद को बिल्ड कर सकते हो। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि आप किसी भी लाइफ टाइम पे अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो, एंड वही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नेक्स्ट लाइफ टाइम तक जाएंगे और आपको मदद करेंगे। नो, क्यों आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो? ना आपको पैसा चाहिए, ना आपको कार चाहिए, ना आपको रिकॉग्निशन चाहिए, आपको आपके जो सोल गोल है, सोल का जो हाईएस्ट फॉर्म्स है उस तक पहुंचनी है। और आपको उस तक जब तक ना आप पहुंचोगे तब तक आपका सोल एक बार बर्थ लेंगे। सो नाउ द थिंग इज, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम को याद रख सकते हैं। अब मान के चलो कि इस प्रेजेंट लाइफ टाइम को ही आप याद रखते हो। किसी को पता है अपने पास्ट लाइफ में क्या है वो है, बट उसमें भी आपको थोड़ा बहुत तो डाउट रहता ही है कि क्या सच में ऐसा ही है? अगर ऐसा है तो मतलब क्यों? मान के चलो पास्ट लाइफ नहीं है, सिर्फ इस लाइफ का बात हम करेंगे ना। इस लाइफ में क्या मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास क्षमता है, आपके पास की है, या फिर आपको भी पता है कि आप एक
सोर्स ऑफ एनर्जी हो, बट आपको पता नहीं है कि डेड लॉक कहाँ पे है, यानी कि ताला कहाँ पे है, कहाँ पे जाके आप अपने की को इस्तेमाल करोगे। नाउ इसके लिए क्या ज़रूरत है, इसके लिए आपको हेल्प का ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी कि कौन से जगह पे आपको काम करनी है अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। अगेन ये जो रीडिंग होने वाला है ये कोई पॉपुलर रीडिंग नहीं होगा कि चक्रा बैलेंसिंग या फिर राहु केतु ये वो नो। एज एन इम्पैक्ट आई फील के पढ़ाई इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रियली इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वॉट इम्पॉर्टेंट इज life experience. Any sensitive mind can learn any damn thing at any point of time. But a stubborn mind cannot accept things, cannot learn things, and cannot agree on new things. So हो सकता है कि आप अक्सर देखोगे कि इम्पैक्ट जो कोर इम्पैक्ट होते हैं उन लोगों का खास कुछ डिग्रीज नहीं होते हैं, बट उन लोगों के साथ जब भी आप बात करते हो, टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आप जब खुद किसी के साथ बात कर रहे हो और आप नोटिस करोगे कि एक गहरा इमोशनल या फिर सेंसिटिव कोट आप बोल रहे हो, उसके बाद आपको रियलाइजेशन हो रहे हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये तो आपने कभी भी नहीं सुने हो, because it is inbuilt, it is within you from your birth. Now आपको भी मैं बोल रहा हूँ कि आप spiritual discussions कर रहे हो and suddenly you are making a statement out of nowhere, you are making a statement like ये statement आप बोल रहे हो ना, आप उसको पढ़े हो ना, आप उसको देखे हो, but it just came from your heart and it is a clear cut sign कि आपके अंदर भर के नॉलेज है और वो नॉलेज बुक्स से नहीं मिला है, आपको लाइफ एक्सपीरियंस से मिला है, और इसी को कहते हैं एडुकेशन। तो अक्सर आप देखोगे हम लोग ना, जो भी एम्पैथेटिक लोग हैं, ये लोग, हम लोग पर्दे के पीछे का राज जानते हैं, हम लोग पर्दे के पीछे का हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग खोए हुए रहते हैं। लाइक अ पर्सन इज कमिंग विद अ ग्रेट डिग्रीज एंड ऑल, वो भी आपके सामने आके रोएंगे और बोलेंगे कि यार आपको कैसे पता होता है कि ये सब चीज़। आई थिंक दैट इज़ आवर प्लस पॉइंट, हम लोगों के हाथ को टच करके उनके डार्क स्पॉट्स को विजुलाइज करते हैं, एंड हम में से और भी एडवांस लेवल का जो हीलर है वो लोग उस टॉपिक पे बात भी कर सकते हैं। बट हाँ, इसको मैं कुछ सुपर पावर का तकमा या फिर सुपर पावर नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं कोई भी चीज़ को ऐसे थोपना नहीं चाहता हूँ कि देखो उसके पास सुपर पावर है। नो, आई थिंक द एनर्जी यू आर कैरिंग, दैट सेम एनर्जी आई एम कैरिंग, सो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। बट क्यों ये वीडियो? क्योंकि मेरे नज़रिए से मेरे को कुछ दिखा, हो सकता है कि अभी उस नज़रिए से आप नहीं देख रहे हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरे नज़रिए को आपके सामने लेके आ रहा हूँ ताकि आप मेरे नज़रिए से देख सको एंड देन खुद के डिसीजंस ले सको। नाउ व्हाट मेक्स दिस रीडिंग डिफरेंट एंड यूनिक, मैं मेरा आइडेंटिटी को यहाँ पे एक कलेक्टिव रख रहा हूँ, यानी कि मैं आप हो रहा हूँ, आपके साथ मिलके बात कर रहा हूँ, आपके साथ मिलके कार्ड्स को पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपका टीचर नहीं बन रहा हूँ, ना ही गाइड बन रहा हूँ, मैं आप बन रहा हूँ, एंड दैट्स वाई आपके प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम्स, आपके सॉल्यूशंस मेरे सॉल्यूशंस, एंड दैट्स हाउ आई एम क्रिएटिंग दिस ब्रिज। सो यहाँ पे ये मत बोलिए कि व्हाट्स द पॉइंट, क्योंकि सच में इसका कोई पॉइंट नहीं है। बट अगर आप अब खुद के नज़रिए से कुछ चीज़ को देख रहे हो एंड स्पिरिचुअल गेटवे को ढूंढ रहे हो, तब ये मेरे ये गाइडेंस
आपके लिए एक रेफरेंस बुक हो सकता है। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, आपका एक टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक पढ़ने से आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, बट फिर भी आप लाइब्रेरी आए हो, यानी कि मेरे चैनल, और कुछ रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, तो रेफरेंस बुक आपको टॉपर नहीं बनाएंगे। रेफरेंस बुक आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे, कुछ एक्स्ट्रा सजेशंस देंगे, या फिर टेक्स्ट बुक में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा था, रेफरेंस बुक से आप उस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझेंगे। सो आपका टेक्स्ट बुक का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ रेफरेंस बुक। टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक आपके टेक्स्ट बुक को आसान बना रहे हैं। सो मेरा ये रीडिंग आपके लाइफ को आसान बना रहे हैं, बट आपका लाइफ, आपका स्ट्रगल, आपका जिंदगी, आपका डिसीजंस एंड आपका स्पिरिचुअल लाइफ। सो मैं आपका रेफरेंस। सो आपको क्या देखना है इस टाइम पे कि क्या स्पिरिचुअल हेल्प आप ले सकते हो, आपको मिल सकता है, एंड क्या है सिचुएशंस मन के अंदर। ये सीरीज इसीलिए मैं रखा हूं क्योंकि सुबह के टाइम पे काली माँ एडवाइस देते हैं। हो सकता है 90% लोगों को समझ में आता है, बट बाकी 10% लोगों का अभी तक उसका समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग अभी भी उस प्रेडिक्शंस के दौर में पड़े हैं कि प्रेडिक्ट किया दादा। नो, मैं ये प्रेडिक्शंस को ही हटा दे रहा हूँ, कोई प्रेडिक्शंस वगैरह नहीं है। मैं रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखिए, जब माँ कुछ गाइडेंस दे रहे हैं उसका मतलब क्या है कि वो हमारा टेक्स्ट बुक हो गया। ओके, अब उस गाइड बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत दिन के बाद समझ में भी आएंगे, बट उस गाइड बुक को पढ़ने के लिए कुछ रेफरेंस नॉलेज भी गेन करनी है। जैसे कि मान लो कि आज आपका प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, 2 महीने के बाद वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देन आपका प्रॉब्लम आएगा लव, 2 महीने के बाद लव सॉल्व हो जाएगा। देन आपका प्रॉब्लम आएगा कुछ अलग। सो यहाँ पे प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर मैं फोकस करूंगा और प्रेडिक्शंस देता रहूंगा तो क्या होगा कि एक प्रॉब्लम्स जाएगा, दूसरे प्रॉब्लम्स आएंगे। बट अगर हम लोग इस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ को 3 हिस्सों में बांटेंगे, तो सुबह आप लोगों को मिल जाएगा सिलेबस, शाम के टाइम पे आप लोगों को मिल जाएगा रेफरेंस, एंड नाइट के टाइम पे आप लोगों को एक माइंड को फीड करने के लिए एक इमोशनल रीडिंग, जैसे कि मैं अक्सर नाइट के टाइम पे अपलोड करता हूँ, करंट फीलिंग्स या फिर कोई पर्सन का टॉपिक जो लाइट होता है, जो आप आप सुन सकते हो जिसको। सो व्हाट माय पॉइंट इज राइट नाउ कि अगर इफ योर माइंड इज कंस्टेंटली सीकिंग सम हेल्प, सम गाइडेंस, सो दिस वीडियो कुड give you some signs. Let's see what are the signs right now you are getting. Okay, यूनिवर्स क्या साइंस दे रहे हैं आपको। ये खास करके आई एम अ डिवाइन फेमिनाइन, एंड हम सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल्स को फॉलो करते हैं, सो एक फेमिनाइन एनर्जी को आप सभी लोग फील करते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को लड़की होना है या फिर आप लोगों को लड़का होना है। नो, फेमिनाइन मतलब नर्चरिंग नेचर, इंट्यूटिव नेचर। फेमिनाइन मतलब प्योर सोल कनेक्शंस। फेमिनाइन मतलब प्योरिटी। मैस्कुलाइन मतलब लीडरशिप क्वालिटी। मैस्कुलाइन मतलब आइडियल एक प्रॉपर आइडियल मैनरिज्म। मैस्कुलिनिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग द राइट, एवरी टाइम डूइंग द राइट थिंग एट राइट टाइम, प्रिपेयरिंग एवरीथिंग। सो यहाँ पे मैं एक नर्चरिंग पर्सन हूँ। मैं अक्सर गलतियों को मान भी लेता हूँ एंड एक्सेप्ट भी करता हूँ एंड अग्री भी करता हूँ। सो दैट इज़ वाई जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब आप इंट्यूटिव हो जाइए, नर्चरिंग हो जाइए, अपने फेमिनाइन साइड को ज़्यादा फोकस कीजिए कि क्यों प्यार को फील नहीं कर पा रहे हो, क्यों खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो। थिंक लाइक यू आर योर ओन मदर एंड आपका एक ऐसा सेल्फ है जो अभी बहुत वीक है, टायर्ड है। तो बीइंग अ मदर आपको क्या करनी चाहिए, भला आप लड़के हो लड़की हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, बीइंग ए मदर आप इस रीडिंग को देखिए। ओके, नॉट बीइंग अ फादर,
Okay, let's see. Okay. Mm-hmm. Mm. Okay. Great. Great. असिस्टेंट विथ एक्सेस, यही बात मैंने बोला, और देखिए डेड लॉक का बात हो ही रहा था, और की एंड लॉक का, अगर इफ यू कैन सी दिस इज द की, दिस इज द की। ना यहाँ पे बात आते हैं कि स्पिरिचुअल सीकर, इस टाइम पे ना आपका माइंड अंडर डेवलप्ड है, और इस अंडर डेवलप माइंड एक डेवलपिंग स्टेज पे जा रहे हैं। मैं ये देख सकता हूँ कि इस टाइम पे आपको सच में पता नहीं है कि आप कौन हो। यू रियली वॉन्ट टू नो आप कौन हो। कुछ ऐसे इमोशनल स्टेज है जो स्टेज आपको ट्रिगर कर रहे हैं। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ मिस किए हो, शायद सेकंड ऑप्शन अच्छा है, शायद उस ऑप्शन अच्छा है, शायद आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा हो रहा है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो। काफ़ी टाइम पे आप खुश रह रहे हो, उसके बाद डिप्रेस, उसके बाद फिर से खुश। आई थिंक आप एक अंडर डेवलपिंग स्टेज से डेवलपिंग स्टेज पे आ रहे हो। एंड आप ये जो बाहर का फसाड है, चलो आज मॉल पे जाते हैं, चलो आज कुछ खरीदते हैं, चलो उसको कॉल करते हैं, चलो उसके बातें सुनते हैं, नहीं, आप धीरे धीरे खुद की बातें सुनने के लिए रेडी हो जा रहे हो। दैट इज़ वाई यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, दैट इज़ वाई यू आर लिसनिंग टू योर सेल्फ, दैट इज़ वाई प्रोबेबली आप इस हीलिंग जर्नी में आए हो, लोगों की बात सुन रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, या फिर खराब कंटेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये मैंने गलत किया। आई थिंक दैट इज ऑल्सो ग्रेट वर्क। अगर आप पूरे दिन आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे ना कि ये चीज़ मेरा गलत हो रहा है, ये चीज़ मेरा गलत हो रहा है, इसमें भी टाइम लगता है। मान लीजिए कि आपका सिलेबस या फिर जो फाइनेंशियल रूटीन है या फिर जो डेडलाइंस है ये नहीं है आपके लाइफ में, तो क्या करेंगे आप? लाइक अगर आपका एग्ज़ाम 1 साल के अंदर नहीं होता, अगर आपको बोल दिया जाता कि ठीक है आप जब रेडी होंगे तब आप एग्ज़ाम्स देने के लिए आओ, तब आपका कनेक्शंस क्या होता? तब आप देखते कि 2-3 महीना एवी लग जा रहे हैं आपको, या फिर 1 साल, 2-3 साल भी किसी का लग सकता है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पे आप गलती करते हो या फिर कहाँ पे आपका एनर्जी काम नहीं करता है। सो बेसिकली आप एक अंडर डेवलप्ड स्टेज से चीज़ों को एज्यूम कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा था आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत अंडरडॉग। अब धीरे धीरे आपको लग रहा है कि नहीं, आप की हो, आपके पास पावर है, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास क्रेडिबिलिटी है, एंड इसके लिए आपको एक जरिया चाहिए। नाउ यू आर लुकिंग फॉर दैट जरिया कि कहाँ पे आपको एक पुश मिल सकता है, कहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एकदम स्मूथ एक फेज मिल सकता है। जस्ट वन अपॉर्चुनिटी यू आर लुकिंग फॉर। नाउ not to become a famous person, not to become a successful person, not to become something, but just to accept yourself कि हाँ मैंने ये चीज़ सीखा। That's the recognition you want कि नहीं, मैं 10 साल से एक ही चीज़ सीखा हूँ, and that I have learned, and that is called satisfaction। ना आपको सर्टिफिकेट चाहिए उस satisfaction के लिए, ना आपको किसी को प्रूव करना होगा, ना आपको एक दिन एग्जाम्स देना होगा। No, it's all about self satisfaction। जब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नहीं, मैंने खुद की गलतियों को सीखा हूँ, मैंने खुद को सीखा हूँ, मैंने खुद को जाना हूँ। इसका टाइम लगता है, बट यू हैव स्टार्टेड दिस इनर वर्क। ओके, सो इसके लिए क्या है, मैं देख सकता हूँ कि हर छोटे छोटे चीज़ को आप एक नज़रिए से, डिफरेंट नज़रिए से देखना स्टार्ट किए हो। जब आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ को बहुत गहरे नज़रिए से देख रहे हो, तब उनके और सैकड़ों ऑप्शंस उस पर्टिकुलर चीज़ का नज़र आ जाता है। सो आई थिंक आप अपने लाइफ को
पहले बहुत डिफरेंट तरीके से डीपली देखते थे, अभी आप डिफरेंट तरीके से डीपली देखना स्टार्ट किए हो। एंड बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर दैट डेडलॉक कि भाई मेरे को पता है कि मैं एक की हूँ, मेरे पास स्पिरिचुअल सीड्स हैं, बट इस सीड्स को प्लांट करने के लिए मेरे को एक मिट्टी दे दो यूनिवर्स। जस्ट गिव मी अ लैंड वेयर आई कैन क्रिएट, वेयर आई कैन ग्रो। एंड नाउ look at this beautiful card, melting mask. Just see this card. Just see this card. It says everything. You know, यहाँ पे बात आते हैं कि allow your spirit self to shine through the many roles you fulfill. मैंने क्या बोला? सैकड़ों ऑप्शंस आ जाते हैं जब भी आप डीपली कोई चीज़ के बारे में देखते हो. So you are changing your directions. आप अपने नज़रिए को बदल रहे हो. You are changing your observations. So सिर्फ आप एक सक्सेस और फेलियर के बॉक्स के अंदर नहीं रहोगे. आप देखोगे कि हर दिन आप सीख रहे हो, हर दिन गलती कर रहे हो, हर दिन उसको रेक्टिफाई कर रहे हो, हर दिन नए तरीके से बोल रहे हो, नए तरीके से सोच रहे हो, नए तरीके से देख रहे हो, नए तरीके से रूल्स बना रहे हो, नए तरीके से रूल्स तोड़ रहे हो. डिफरेंट रोल्स आप प्ले कर रहे हो एंड सक्सेसफुली प्ले कर रहे हो. नॉट टू बिकम द बेस्ट बट टू एक्सेप्ट योरसेल्फ. अगेन मेल्टिंग मास्क. हमारे कंडीशनिंग्स हम लोगों को यही चीज़ सिखाते कि बेटा रेस पे आगे जाओ, फर्स्ट हो जाओ, बेस्ट बनो, वर्स्ट मत बनो. ये फर्स्ट है, ये अच्छे है, ये बुरे है ना. ये अच्छे और बुरे के कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए है जो लोग काइंड ऑफ कुछ बिना सोचे बिना समझे एक रूल्स को फॉलो कर रहे हो. वेल देयर इज नथिंग रॉन्ग टू बी अ फॉलोअर. आप फॉलोअर बन ही सकते हो, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ रूल क्रिएटर्स के बारे में, जो लोग खुद एक इन्फ्लुएंस हो, जो लोग चेंज को लेके आ सकते हैं, जो लोग सच में एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के ट्रांसफॉर्मेशंस पे हैं. सो ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको सिर्फ खुद के बारे में नहीं बोलेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको हर एक छोटे छोटे रोल्स को सिग्निफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. सो जब हम छोटे रहते हैं तब हम बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस रहते हैं. जैसे कि इस लड़की की तरह हम मेडन हैं उस टाइम पे. उसके बाद हम लोग लेडी बनते हैं. ओके उस पे हम लोग बिट्रेयल फेस करते हैं. कभी हम बिट्रे करते हैं किसको, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग लेडी है, इमोशनल हो जाते हैं, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो बहक जाते हैं. बहुत परमानेंट चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं टेम्पररी इमोशंस के बेसिक पे. चीज़ें टेम्पररी है बट हम लोग हमारे परमानेंट इमोशंस के थ्रू उस चीज़ों को देख रहे हैं. इसीलिए अक्सर हम लोगों का कैजुअल रिलेशनशिप्स का इनकाउंटर होता है, डिफरेंट किस्म का सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो जाते हैं, हम रो देते हैं. और अक्सर क्या होता है कि लोग बिट्रे करके चले जाते हैं. बिट्रे नहीं कर रहे, वो इस शरीर को सबक सिखा रहे हैं, या फिर इस शरीर को बोल रहे हैं कि यू आर स्टिल अंडर द सेम ओल्ड ब्लॉकेजेस. सो अक्सर मैं यही बोलता हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी पर्सन को प्यार करते हो और उसकी वजह से आप प्रेग्नेंट हो गए थे, और वही गिल्ट आपको कैरी करना पड़ रहा है कि नहीं मेरा अबॉर्शंस हुआ, मैंने अबॉर्शन किया. वेल दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट आप अगर आपके प्रेजेंट माइंडसेट से उस सिचुएशंस को जज करेंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पे 100 पैराग्राफ लिख सकते हो. बट क्या कभी भी आप उस सिचुएशंस में उस लड़की को मतलब उस माइंडसेट एज दैट माइंडसेट कभी क्या आप उस चीज़ को सोचोगे? लाइक कभी वो लड़की बन के उस चीज़ के बारे में सोचोगे? अगर सोचोगे तो आपके सामने सारे लूपहोल्स पता चल जाएगा. यस, बड़े जब हम हो जाते तब हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि अरे मैं बहुत डफर था, मैं बहुत स्टूपिड था, या फिर मैं वो था, मैं वो थी. बट एक्चुअल में हम लोग सेम ही है. सो नाउ द मेल्टिंग मास्क मतलब क्या है कि आप जज नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि ठीक है वो मेरे पास्ट है, और उसी पास्ट को आप उस पास्ट बन के उस सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर रहे हो
एंड उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। लाइक आप बोल रहे हो कि हाँ मैं उस टाइम पे इमेच्योर थी बट आई वॉज जस्ट माई सेल्फ, वो मेरे इमेच्योर सेल्फ है और उस इमेच्योरिटी के वजह से आज मैं मेच्योर हुआ हूँ, सो आई एम ग्रेटफुल टू दैट ओल्ड सेल्फ। उसको आप मिस्टेक्स बोल रहे हो बिकॉज आपके समाज उसको मिस्टेक्स बोल रहे हैं। नाउ द थिंग इज के द गुड पार्ट के आई एम मेच्योर नाउ। अगर वो सिचुएशंस ना होता तो इस सिचुएशंस में मैं मेच्योर नहीं बनती, मैं तो मेरे को ही जस्टिफाई करते जाती, मतलब कर जाती कि नहीं मैंने सही बोला, मैंने सही किया, मैंने जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, देखो मेरा सक्सेस रेट। और उससे आपका साथ क्या लेना देना है? सक्सेस तो आप कुछ भी काम करके बन सकते हो। सो यहाँ पे काइंडनेस बढ़ रहा है। क्या आप काइंड हो रहे हो? आप बोल रहे हो कि नहीं बेवजह मैं खुद को क्यों कोसूंगा, उस टाइम पे मैं थी ऐसी, तो ठीक है। बीइंग अ नर्चर मदर, आप सोचिए आपके बच्ची कुछ गलती की है, उस बच्ची को डांटोगे, वो वैसे ही रो रही है, उसको आप क्या बोलोगे? आओ बेटा गले लगो। एंड देन यू विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दैट लेडी कि हाँ आप एक मैच्योर गर्ल हो या फिर मैच्योर बच्चा हो, यू डिड अ मिस्टेक, बट आप वही चीज को नहीं दोहराओगे क्योंकि यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट की and you can overcome any situations. And then this card, it says everything, presence of absence. ये कार्ड क्यों? Hold what is absent in the presence of your love. अक्सर ये कार्ड हम तभी देखते हैं जब हम लिमरेंस के स्टेट पे आते हैं। व्हाट इज लिमरेंस? वेल इट्स अ गुड टॉपिक। लिमरेंस है इन शॉर्ट वर्ड एडिक्शन, लव एडिक्शन। समझ में आया? लव एडिक्शन मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी में जिसको हम बोलते हैं वशीकरण किया है। एक्चुअल में ये वशीकरण नहीं होता है, ये बेसिकली इट्स अ स्टेट ऑफ लिमरेंस। तो लिमरेंस क्या है और लव क्या है? क्या लव और लिमरेंस एक है? नो। आप एक चीज नोटिस करोगे, जो लोग अकेले रहते हैं, जो लोगों का सिबलिंग्स ज्यादा नहीं रहते, हम लोग एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके पूरे दिन सोचते हैं, पूरे दिन, और हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, करते जाते हैं। हाँ हम अच्छा फील्स भी करते हैं, बुरे फील्स भी करते हैं, बट अक्सर आप देखोगे हमारे थॉट प्रोसेस ऑलवेज रहता है एक ही पर्सन के एनर्जी के ऊपर। अगर आपका नहीं रहता है तो इट्स गुड, बट जिन लोगों का रहता है कि पता नहीं वो क्या सच सोच रहे हैं, ओ आज मेरे को मैसेज नहीं किया, ठीक है, मतलब वही है, वो प्यार नहीं करते मेरे साथ, मेरे को प्यार नहीं करते। वो अक्सर हम खुद के बारे में सोचते हैं। एंड आप देखोगे कि आप कंटिन्यूअसली उसका गुस्सा, उसके मैसेज, ओ नो वो तो मेरे को हेल्प किया तो मैंने नहीं, मेरे को नहीं लेना चाहिए था हेल्प, अच्छा वो मेरे को हाँ मदद किया, ठीक है, हाँ वो प्यार करता है, बट अगर यही आप करते हो दैट इज ऑल फैंटेसाइजिंग। ये आपके प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में आप बैठे हो, कुछ काम कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग ऑल दिस, एंड जब आपको लगेगा कि ओ माय गॉड क्या मैं सही हूँ, क्या ये प्यार करती है, तब आप आ रहे हो टैरो और एस्ट्रोलॉजर के पास कि इज इट रियल कनेक्शंस। बट आप एक चीज नोटिस करोगे, आप उससे नहीं पूछ रहे हो, आप वही पर्सन को नहीं पूछ रहे हो ये सब, और जब वो पर्सन आपके सामने आ रहे हैं तब आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो। आप अपने इमोशंस को जैसे कि म्यूट बटन देके रख रहे हो और खुद को काइंड ऑफ एक अलग पर्सन में बदल रहे हो। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जो आपके प्रेजेंट में नहीं है उसको आप प्रेजेंट बना रहे हो, एंड जो आपके प्रेजेंट है उस प्रेजेंट को आप फेस नहीं कर पा रहे हो। यानी कि आप एक पर्सन को प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, बट वो प्यार नहीं, वो एक एडिक्शन है। एंड लिमरेंस में क्या होता है, अक्सर प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस, जो चीज़ आपका पास नहीं है आप वही चीज़ के पीछे भाग रहे हो, एंड ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट
डालते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं अरे बाप रे वशीकरण किया, मेरा अंदर वो नो, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब इसका बहुत सारे रूप हो सकता है वशीकरण ये वो, बट आपको मैं साइंटिफिकली समझा रहा हूँ। ओके, मैंने जिस तरीके से समझा हूँ मेरे लाइफ में, मैं उसी तरीके से समझा रहा हूँ। साइंटिफिक हो सकता है, नॉन साइंटिफिक हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस तभी होते हैं जब आप कभी भी खुल के कुछ एक्सप्रेस नहीं किए हो। लाइक आपका डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, आप अपने मम्मी पापा को एक स्पेशल सरप्राइज हमेशा देना चाहते थे, आप हमेशा स्टेज परफॉर्म करना चाहते थे, आप हमेशा एक बेटर एक्टर, बेटर डांसर, बेटर परफॉर्मर बनना चाहते थे, बट वो चीज़ कभी लाइफ में नहीं हुआ या फिर वो ऑप्शन ही नहीं मिला आपको। तो आप क्या किया, आपने उसी का एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी बना लिए मन में। और जब भी आप कोई सिनेमा देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, चल रहा है गाना और आप सोच रहे हो कि अरे ये तो मैं हूँ। अब आप ये लिमरेंस का सीन हम लोग देखे, दिल चाहता है मूवी में। अब देखोगे जिसे ढूंढता हूँ मैं हर जगह बोल के वो एक गाना आया था ना, उस गाने में भी दिखा रहा है कि जो हीरो है एंड द हीरोइन दे आर सिटिंग मूवी हॉल पे, बट वहाँ पे जो लोग वो देख रहे हैं वो खुद को ही देख रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, ये गाना था। एंड दैट इज एग्जैक्टली लिमरेंस। हाँ, उसको ग्लोरीफाई किया गया है, बट वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। वो दर्द को हम ही लोग समझ पाते हैं जो लोग अकेले रहते हैं। अब अकेले क्यों? क्योंकि मेरा काम है ये कि इमोशंस के डीप पे जाके देखना कि क्या प्रॉब्लम्स है ना, क्या लिमरेंस से ओवरकम कर सकते हो। ज़रूर ओवरकम कर सकते हो। कैसे? जब आपको रिजेक्शंस मिलता है। लिमरेंस यानी कि ये जो फिल्म ये टूट जाता है जब भी आपको, आप देखते हो रियलिटी में भाई वो पर्सन आपको एक बात भी नहीं बोला, या फिर वो जब आके आपको डायरेक्टली बोलता है कि नो सी वट एवर यू आर थिंकिंग इट्स ऑल इन योर हेड, दिस इज नॉट द प्रेजेंट। तब आपको लगता है कि ये सिर्फ मेरा भ्रम था, तो जरूर इसने कुछ किया हो। नो, आप लिमरेंस के ग्रिप पे गए थे बिकॉज बचपन से आपको मौका नहीं मिला आपके तरीके से जीने का। ये मौका आपको नहीं दिया गया। आपके पेरेंट्स, आपके सोसाइटी, खास करके जो क्लॉजेटेड होमोसेक्सुअल पीपल होते हैं, उन लोगों के लिए लिमरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन लोगों को हमेशा इमेजिन करना पड़ता है। बीइंग अ कम्युनिटी में बोल रहा हूँ कि ओके, एक लड़की और एक लड़का एक आइडियल फिगर है, तो हम लोग यहाँ पे एक लड़का और एक लड़के को सोचते हैं, या फिर एक लड़की और एक दूसरे लड़के को सोचते हैं। सो लिमरेंस का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस। जो चीज़ आपके टाइम पे नहीं है, आपके सिचुएशंस में नहीं है, उस सिचुएशंस को भी आप सोच रहे हो। सो अननेसेसरी फियर हो सकता है, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप को आप प्यार कर रहे हो, जिस पर्सन को आप प्यार कर रहे हो सकता है वो पर्सन प्रेजेंट में आपके लाइफ में नहीं है, एंड कंप्लीटली आप एक लिमरेंस स्टेट पे हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर कंस्टेंटली एडिक्टेड। यू आर एडिक्टेड। नो, अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हम लोग एक फ्लो में चलते हैं, बट जब भी आप देख रहे हो कि यू आर आउट ऑफ फ्लो, यू आर ऑब्सेस्ड, आपको भी पता है कि अरे बार बार मैं उसके के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, दैट मीन्स यू आर इन द स्टेट ऑफ लिमरेंस। तो क्या करना होगा? होल्ड व्हाट इज एब्सेंट इन द प्रेजेंस ऑफ योर लव। आप आइडेंटिफाई करिए कि ये तो नहीं हो रहा है, तो मैं सोच क्यों रही हूँ। होल्ड व्हाट इज एब्सेंट, क्या चीज़ नहीं है। मतलब मान लो कि वो आपको चैट में रोज भेज रहे हैं एक रोज का इमोजी, इट डज नॉट मीन कि वो आपको फिजिकली रोज दे रहे हैं। सो लिमरेंस स्टेट पे अगर आप है, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये आपका दिमाग, दैट इज नॉट हैपनिंग इन द प्रेजेंट। जब प्रेजेंट में होगा तब देखोगे। सो स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप मिसिंग योर पास्ट, स्टॉप मिसिंग द एब्सेंस। जो नहीं है, जो नहीं हो रहा है, उसको मिस मत कीजिए। रादर कम अप, you have the key. You are slowly understanding, and now you really need to
पॉइंट आउट कि नहीं ये नहीं हो रहा है, तो इसको मैं नोट डाउन करूँगी या फिर करूँगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब ये वाइब्स आएंगे कि ओ माय गॉड ये तो मेरे को ये बोला है, तब खुद को समझाएंगे आप कि नो ये बोला है ओवर द मैसेज, पर्सनली आके जब बोलेंगे तब देखा जाएगा, अभी इस बारे में मत सोचो। क्लियर? ये प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस बार बार आपको अपने स्पिरिचुअल ट्रूथ से बाहर लेके आ रहे हैं। लाइक आपको पहले ही विजुअलाइज नहीं करनी चाहिए, पहले ही कुछ चीज़ पे एज्यूम नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसा चलेगा, जैसे जैसे होगा, वैसे वैसे आपको दिख जाएगा। सो द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस इंडिकेट्स दैट कि कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ आपकी रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है और आप उस चीज़ का एब्सेंस को मिस कर रहे हो सकता है किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, बट ये कुछ इतना छोटा सा चीज़ नहीं है। ओके, कुछ पर्सन को मिस कर रहे हो, नो, ये वो वाला मिसिंग नहीं है। ओके, ये मिसिंग कुछ अलग लेवल का है। ये मिसिंग, इसको आप मिसिंग नहीं बोल सकते, इसको आप तड़प बोल सकते हो। खास करके ऐसा होता है ना कि जो पर्सन गुजर जाते हैं, दूसरे वर्ल्ड पे चले जाते हैं, उसके चले जाने के बाद भी उसका कुछ यादें आ जाते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं, उसको लिमरेंस हम नहीं कह सकते क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि वो है नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता भी नहीं है कि व्हाट इज रॉन्ग, बट फिर भी यू आर एडिक्टेड, यू आर कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट समवन्स एब्सेंस। सो स्टॉप। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या मिसिंग है आपके लाइफ में और क्यों जो चीज़ मिसिंग है उसको आप पाना चाहते हो। Why do you want that thing which is missing in your life? Why that is so much important? वो चीज़ आप नोट करके आप खुद देखोगे, you will get the answer. So आज के लिए इतना ही। रेफरेंस आपको यही कह रहे हैं कि don't waste your time on something which is not in your reality. ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कुछ चीज़ को कि शायद ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर आप अपने क्रश को सोच रहे हो, जो भी है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दोज इररिलेवेंट थिंग्स, रैदर जो आपके प्रेजेंट में हो रहे हैं उसके बारे में सोचिए। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ मातंगी। ऐसे यूनिक टॉपिक अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ एंड इट फील सो गुड जब आप लोग कमेंट लिखते हो। एंड मिलूंगा बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ रात के टाइम पे। बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से रहिएगा, चीज़ों को समझिएगा। काउंटर अटैक या फिर काउंटर थ्योरी आप दे सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि रेफरेंस के तरीके से अगर आप लोगे तो शायद यू विल गेट एन आंसर। ऑल द बेस्ट।